बोरुटो वर्सेस जूरा कवाकी की एंट्री। इतने कमाल कमाल के मोमेंट हैं आज के इस चैप्टर में कि तुम्हें मजा आ जाएगा। बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 23 आ चुका है और ये एक स्पॉइलर वीडियो नहीं है बल्कि ये डेडिकेटेड चैप्टर वीडियो है। चैप्टर 23 स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर 22 के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि वो चैप्टर मैंने अपने चैनल पे कवर नहीं किया था। लेकिन अगर तुम्हें चैप्टर 23 देखना है तो उसका टाइम स्टैम्प मैंने डाल दिया है। लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम पूरी वीडियो देखो क्योंकि इसमें मैंने बोरुटो और जूरा की पूरी फाइट कवर करी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम्हें याद होगा जब सार्डा ने रियो को हरा दिया था और जो मात्सुरी थी वो कोनोहामारू को मार रही थी, लेकिन उस मोमेंट पे वहाँ पे बोरुटो आ गया था और उसने मात्सुरी को हरा दिया था। अब रियो के हारने के बाद उसका थॉन्सोल बन जाता है और मित्सुकी यहाँ पर अराया से कहता है कि तू ये थॉन्सोल लेके जा और जाके शिंकी को ठीक कर, ये जो क्लॉग्रिम से इनको मैं देख लूंगा। तभी उन्हीं में से एक क्लॉग्रिम से जूरा बाहर आ जाता है एंड मित्सुकी भी उसको देख के शॉक हो चुका है। वो सबसे पहले आसमान में खड़े होकर पूरे माहौल को देखता है। वो देखता है कि उसके दोनों साथी मारे जा चुके हैं, सार्डा बेहोश है, उन दोनों का थॉन्सोल अपने लॉन्डो के पास है, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको इग्नोर करके सीधा बोरुटो के पास जाता है और फिर सीन आता है बोरुटो पे जहाँ पे कोनोहामारू अच्छी हालत में तो नहीं है। कोनोहामारू बोरुटो को देख के बोलता है कि यार तूने तो बहुत जल्दी काट दिया। तो बोरुटो कहता है कि हाँ क्योंकि तूने उसकी पहली मार ली थी। और फिर वहाँ पर मात्सुरी का भी थॉन्सोल बन जाता है और तभी वहाँ पर एक छोटा सा बीजू बम का स्नैपर शॉट आता है। बोरुटो यहाँ पर कोनोहामारू से कहता है कि आप ये लेके जाओ और इसके थ्रू मोई की सेंसें वापस आ जाएंगी। और तभी वहाँ पर बोरुटो हर जगह अपने शोरिकन्स फेंक देता है ताकि फाइट के टाइम वो अपने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। बोरुटो से कह रहा है कि टाइम नहीं है, आप जाओ यहाँ से, लेकिन ये पता नहीं साला सोच क्या रहा है। बोरुटो कोनोहामारू से कहता है कि आप थॉन्सोल और बाकियों को यहाँ से लेके जाओ और आप उस जगह पे जाओ जहाँ पर आप पहले अराया और योडो से मिले थे और ये साला अभी भी ब्लैंक है। और फिर यहाँ पर बोरुटो कोनोहामारू से कह देता है कि भाग निकल। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते जूरा आता है। जूरा यहाँ पर बहुत स्पीड में आ रहा है और आते ही आते वो अपना बीजू बम बनाता है। उस बीजू बम का बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। बोरुटो यहाँ पर कोनोहामारू को पकड़ के साइड में फेंक देता है और फिर कोनोहामारू थॉन्सोल दबा के भाग लेता है। और फिर यहाँ पर स्टार्ट होती है बोरुटो वर्सेस जूरा। यहाँ पर बोरुटो जूरा के अंदर रसिंगन डाल देता है, लेकिन उसे बोरुटो के रसिंगन से कद्दू फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा घूम के बोरुटो के ऊपर बीजू बम डाल देता है। बोरुटो उससे बचने के लिए अपना फ्लाइंग रेजिन जुत्सु यूज करता है एंड जैसे ही बोरुटो लैंड होता है वो जूरा के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है और जूरा बोरुटो की तलवार को अपनी मिडिल फिंगर से रोकता है। और फिर जूरा भी बोरुटो को बोलता है कि फ्लाइंग रेजिन इम्प्रेसिव, तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करके मेरा दिल खुशी के मारे नाचने लगता है। एंड बोरुटो यहाँ पर उसकी बात ही सुन रहा है। फिर सीन आता है आइडा पे जो कि अपने सेनरेगन का यूज करके काशिन कोजी से बात कर रही है। वो काशिन कोजी से कह रही है कि बोरुटो यहाँ पर जूरा को काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, लेकिन फिर भी जूरा के अगेंस्ट उसका कोई चांस नहीं है। काशिन कोजी कहता है कि हाँ इस मोमेंट पे बोरुटो जीत ही नहीं सकता, जो इस वक्त इवेंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो वो नहीं जीतने वाला और ये फैक्ट है और बोरुटो भी इस फैक्ट को बहुत अच्छे से जानता है। तो आइडा कहती है कि फिर तो बोरुटो को कहीं और टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, वो चाहे तब भी नहीं कर सकता। लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाइंग रेजिन जुत्सु यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बोरुटो का जो फ्लाइंग रेजिन जुत्सु है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने आसानी से ऑब्जेक्ट के चाकरा को सेंस कर पा रहा है और जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तो चाकरा सेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो भी तब जब तुम एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट कर रहे हो। और इतना ही नहीं, अगर बोरुटो भाग भी जाता है तो बाकी लोग खतरे में आ जाएंगे और जूरा यहाँ पर रियो और मात्सुरी को भी वापस जिंदा कर लेगा। तो बोरुटो यहाँ पर इस बारे में सोच रहा है कि वो कैसे जूरा को इंगेज रख सकता है ताकि बाकी लोगों को टाइम मिल जाए कहीं सेफ जगह पहुंचने का। तो आइडा कहती है कि इसका मतलब काशिन कोजी कहता है कि हाँ बोरुटो इज डन फॉर। और फिर सीन आता है बोरुटो और जूरा पे। जूरा कहता है कि बोरुटो तुझे ये पता ही होगा, मैं तुझे यहाँ पर मारने आया हूँ और ऐसा इसलिए क्योंकि तू हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है और मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि तुझे ये पता कैसे चल रहा है, क्या तेरे इंटेल का सोर्स वही बंदा है जो तेरा साथ दे रहा है। बोरुटो यहाँ पर जूरा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तो जूरा कहता है वेरी वेल। वहीं पर बोरुटो सोच रहा है कि इसने मेरे रसिंगन से कुछ तो डैमेज लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ। आई गेस अगर मुझे इसे हराना है तो शायद मुझे रसिंगन उज़ुहिको का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जोरा उससे पूछता है ओत्सुत्सुकी बोरुटो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ प्योर क्यूरियोसिटी, व्हाट इज लव। जोरा कहता है कि इस चीज के ऊपर मेरा ओपिनियन शायद ये है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक ह्यूमन के लिए वीकनेस की तरह काम करता है, अ फ्लॉ दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ बीइंग हाईली इंटेलिजेंट। जैसे कि तेरा ही एग्जांपल लेते हैं, तुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरे जीतने के चांसेस कितने कम हैं, लेकिन फिर भी तू मेरे से फाइट करने आ गया और इसका रीजन है लव। तुझे अपने दोस्तों से प्यार है और इसी चीज ने तुझे मेरे आगे लाके खड़ा कर दिया। और यहाँ पर बोरुटो सिर्फ सुने ही जा रहा है, वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन फिर यहाँ पर बोरुटो बोलता है अपने मुंह से नहीं बल्कि अपनी तलवार से। जूरा यहाँ पर बोरुटो के ऊपर
पर अपना वो पेड़ वाला अटैक करता है और बोरुटो उससे बहुत इजीली बच जाता है। वो उसके पेड़ ही काट देता है, लेकिन फिर भी वो वापस आए जा रही हैं। लेकिन तभी एक हिट बोरुटो के ऊपर लैंड करता है और उसकी तलवार छूट जाती है। बोरुटो यहाँ पर दूर जाके गिरता है और यहाँ पर जूरा ने बोरुटो को काइंड ऑफ कैप्चर कर लिया है। जूरा जाता है और बोरुटो की तलवार उठाता है और अब जाके बोरुटो यहाँ पर कुछ बोलता है। बोरुटो कहता है कि ये वो प्रीशियस गिफ्ट है जो मैंने अपने मास्टर से लिया है। अगर तूने इसको कुछ भी किया ना तो तू अपनी मौत से भी बुरी किस्मत फेस करेगा। तो जूरा कहता है कि फिर से सफर कर रहा है अपने लव की वजह से। तो जूरा कहता है कि चल ऐसा करते हैं, तू मुझे बता दे कि तेरा साथी कौन है और उसके बदले मैं तेरी तलवार छोड़ दूंगा, हालांकि बाद में मैं तुझे मार ही दूंगा। बोरुटो कहता है कि तू सही है, प्यार सच में एक वीकनेस है बट एंड उसी के साथ साथ बोरुटो यहाँ पर फ्री हो जाता है और वो जूरा के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने हाथ में रासेंगान उज़ुही को प्रिपेयर करता है और अपने हाथ को जूरा के अंदर डाल देता है और जूरा यहाँ पर घूमते घूमते जाता है और अब जूरा यहाँ पर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है। बोरुटो कहता है कि तुझे सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि तेरे सेंस का इक्विलिब्रियम हिल चुका है, इसके बाद तू उड़ नहीं पाएगा बल्कि तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन वो यहाँ पर देखता है कि उसने बोरुटो के उज़ुहिको को कैंसिल आउट कर दिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि जूरा जो अपना बीजू बॉम्ब बनाता है वो भी सेम प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। अगर बोरुटो अर्थ का स्पिन यूज करके रासेंगान उज़ुहिको को प्रिपेयर करता है तो शायद जूरा भी बीजू बॉम्ब को ऐसे ही बनाता है। सो दैट्स इट, बोरुटो का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जूरा के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। एंड अब यहाँ पर स्टार्ट होता है बोरुटो चैप्टर 23। हम देखते हैं कि मित्सुकी ने यहाँ पर सभी क्लॉग्रिम्स को पेल दिया है और कोनोहामारू उसकी तरफ भागते भागते आ रहा है। उन दोनों की बातें होती हैं और हमें पता चलता है कि वो जो अराया है वो रियो का थॉन्सोल लेके शिंकी के पास गया है और वो अपने साथ योडो को भी ले गया है। मित्सुकी यहाँ पर सारडा को कैरी किए हुए है और कोनोहामारू कहता है कि मुझे योडो के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग इन लोगों से फाइट कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा ही, लेकिन मुझे पता है कि वो खुश होगी कि उन लोगों को थॉन्सोल मिल गया है। लेकिन मित्सुकी, हमारा मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मित्सुकी कहता है कि मतलब जूरा, मैंने उसे देखा था उड़ते हुए जाते हुए जहाँ पर आप लोग फाइट कर रहे थे, उसने रियो के थॉन्सोल की तरफ देखा भी नहीं, आखिर उसका टारगेट कौन है? कोनोहामारू कहता है कि मैं मरने वाला था लेकिन बोरुटो ने आके मुझे बचा लिया और जूरा यहाँ पर आया है मोस्ट प्रोबेबली बोरुटो को मारने और मेरे हिसाब से जूरा बोरुटो को मारने में ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है एज कम्पेयर टू अपने साथियों को बचाने में। मित्सुकी कहता है कि फिर तो हमें बोरुटो की हेल्प करनी चाहिए। तो कोनोहामारू कहता है कि नहीं, हमारा मिशन था सिर्फ थॉन्सोल को वापस लाना और बोरुटो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। मैं वहाँ से भाग पाया क्योंकि वो जूरा को इंगेज रख रहा था। और सुन, हमारी डेस्टिनेशन वही है जहाँ पर हम लोग सैंड शिनोबी से मिले थे, हमें उसी जगह पे जाना पड़ेगा और ये बोरुटो के इंस्ट्रक्शंस हैं। आई थिंक ये उसका कोई प्लान है और अभी हमारे पास ज्यादा कोई ऑप्शंस भी नहीं है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जूरा और बोरुटो का सीन एंड यहाँ पर जूरा ने बोरुटो के ऊपर अपना स्नाइपर शॉट मार दिया है। कोई ज्यादा वाइटल डैमेज नहीं हुआ है लेकिन घाव बहुत गहरा है, जितना मैंने सोचा था डैमेज उससे ज्यादा हुआ है। और फिर यहाँ पर जूरा एक और बीजू बम छोड़ देता है लेकिन बोरुटो उससे बच जाता है और फिर यहाँ पर जूरा फिर से उड़ते उड़ते जाता है और एक और बीजू बम छोड़ देता है लेकिन बोरुटो उससे भी बच जाता है। उसके बाद जूरा एक और बीजू बम छोड़ देता है, बोरुटो उससे भी बच जाता है और वो जूरा की तरफ अपना कोनाई फेंकता है और फिर वो कोनाई बोरुटो के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसके ऊपर तलवार से अटैक करने जा रहा है लेकिन जूरा अपनी मिडिल फिंगर से बोरुटो की स्वॉर्ड को रोक लेता है और फिर बोरुटो की स्वॉर्ड दोबारा छूट जाती है। जूरा यहाँ पर अपनी मिडिल फिंगर बोरुटो के अंदर डालने जा रहा है लेकिन बोरुटो यहाँ पर फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करता है और वो बच जाता है। वो सीधा अपनी तलवार होल्ड करता है और जूरा की टांग काट देता है और लिटरली पहली बार उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि उसे पेन हो रहा है। बोरुटो दोबारा अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर स्लैश मारता है लेकिन जूरा अपनी मिडिल फिंगर यूज करता है और बोरुटो भी यहाँ पर सोच रहा है कि स्ट्रेंथ के मामले में मैं उसका कोई मैच नहीं हूँ। जूरा यहाँ पर बोरुटो का हाथ पकड़ता है और फिर वो उसके ऊपर बीजू बम डाल देता है लेकिन बोरुटो यहाँ पर अपनी पर्पल लाइटनिंग यूज करता है और जूरा को भी डैमेज होता है तो वो यहाँ पर बोरुटो को छोड़ देता है और यहाँ पर तुम बोरुटो की हालत देख ही सकते हो। जूरा भी कहता है कि तू यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में जा रहा है, मुझे यहाँ पर अपना बीजू बम यूज करने की जरूरत भी नहीं है और मैं तुझे ऐसे ही मार सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि कोनोहामारू और मित्सुकी उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर बोरुटो ने उनसे कहा था पहुंचने के लिए और फिर हम देखते हैं कि जूरा यहाँ पर बोरुटो के मुंह पे अपना घुटना मारता है और फिर वो बोरुटो के ऊपर पंच मारता है और बोरुटो सीधा जाके नीचे गिरता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है जूरा उसके ऊपर अपना बीजू बम छोड़ देता है लेकिन बोरुटो यहाँ पर बच जाता है लेकिन उसी मोमेंट पे जूरा उसके पीछे आ जाता है और अपनी मिडिल फिंगर बोरुटो के अंदर डालने वाला होता है लेकिन बोरुटो भी उसको सेंस कर लेता है और बोरुटो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसकी मिडिल फिंगर को रोक लेता है और हम देख रहे हैं कि बोरुटो की स्वॉर्ड भी टूटती जा रही है। जूरा यहाँ पर बोरुटो के ऊपर किक मारता है और बोरुटो यहाँ पर दूर जाके पटक खा के गिरता है। काशिन कोजी तो अपना सर पकड़ चुका है, कह रहा है मैं नहीं देख पाऊंगा। आइडा कह रही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बोरुटो मारा जाएगा। आइडा कहती है कि कोजी क्या तुम सुन रहे हो? काशिन कोजी कहता है कि क्या तू थोड़ी देर शांत रह सकती है, मुझे अभी अभी एक अपडेट मिल रहा है। अब तुम सोचोगे कि कैसा अपडेट, सेम चीज आइडा भी सोच रही है। एंड फिर यहाँ पर देखते हैं कि काशिन कोजी अपनी प्रेसेंस का यूज
करके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देख रहा है। काशिन कोजी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आइडा पूछती है कि क्या हुआ, और तभी सीन शिफ्ट होता है जूरा और बोरुटो पे। बोरुटो यहाँ पर पड़ा हुआ है और जूरा उसके सामने खड़ा है। जूरा यहाँ पर कहता है कि तू अभी भी सांसें ले रहा है, जितना मैंने सोचा था तू उससे ज्यादा टफ है, और तू अनकॉन्शियस है, लेकिन फिर भी तू उस तलवार को पकड़े हुए है। जूरा यहाँ पर उड़ते उड़ते आसमान में जाता है और वो कहता है कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुझे एक ही ब्लो में मार दूंगा। और फिर वो यहाँ पर अपना बीजू बम प्रिपेयर करता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जूरा की आंखों में आंखें सरिया घुस चुकी है। एंड वो किसने घुसाई है? अपने कावाकी ने। वो सीधा यहाँ पर जूरा के मुंह के ऊपर लैंड किया है। ये उसी लेवल की एंट्री है जब बोरुटो ने कोड के ऊपर मारी थी। और आइडा भी यहाँ पर सेंस कर लेती है कि कावाकी वहाँ पे जा चुका है। तो काशिन कोजी कहता है कि 6 दिनों के अंदर मुझे नया विजन आया है, और जो पॉसिबिलिटीज मैंने पहले देखी थी उसके अंदर कावाकी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरे हिसाब से बोरुटो ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज चेंज हो गई। और हमें पता है बोरुटो ने पहले ही कावाकी से बातचीत कर ली थी और उन लोगों ने टीम अप कर लिया था। बोरुटो ने ही कावाकी को बताया था कि तू जाके अपना लिमिट हटवा, क्योंकि उसी की वजह से तू अपने फुल पोटेंशियल पे फाइट नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ पर कावाकी आ चुका है अपना लिमिट हटवा के, और अब शायद यहाँ पर उसकी पावर लेवल और भी इंक्रीज हो चुकी है। और फिर सीन आता है मित्सुकी और कोनोहामारू पे। मित्सुकी यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है। कोनोहामारू पूछता है कि क्या हुआ, तो मित्सुकी बताता है कि अगर बोरुटो ने यहाँ पर आने को कुछ कहा है तो शायद यहाँ पर उसका कोई सिंबल होगा जिसकी हेल्प से वो फ्लाइंग रेजिन जुत्सु का यूज करता है। एंड तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर डेल्टा उड़ रही है। एंड डेल्टा यहाँ पर उन लोगों को देख लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कावाकी पे। जूरा यहाँ पर अपनी मिडिल फिंगर से कावाकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कावाकी यहाँ पर अपने साइज को छोटा कर लेता है और वो बच जाता है। उसके पास एबिलिटीज हैं इशिकी ओत्सुत्सुकी की, तो वो इन सब पावर्स का यूज बहुत अच्छे से कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर कावाकी जूरा के अंदर अपनी 2-3 रॉडे घुसेड़ देता है, लेकिन जूरा यहाँ पर उन रॉड्स को तोड़ देता है और वो कावाकी के ऊपर बीजू बम छोड़ देता है। उस बीजू बम का अटैक तो काफी बड़ा होता है, लेकिन कावाकी उससे बच जाता है। और वो यहाँ पर बोरुटो के पास आके कहता है कि साले उठ जा। बोरुटो कहता है कि तू यहाँ पर लेट है। जूरा यहाँ पर कहता है कि ऐसा कैसे, मैं उस बंदे के अंदर पहले से ज्यादा पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। तो बेटे इसलिए क्योंकि कावाकी का लिमिटर हट चुका है, अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कावाकी यहाँ पर अपना कारमा यूज करने जा रहा है। वो बोरुटो से कहता है कि तू खुद को संभाल, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं तुझे ही मार दूंगा। बोरुटो कहता है कि तू इग्नोर कर मुझे और तू कर, तुझे जो करना है तू बस कर। और अब यहाँ पर कावाकी वर्सेस जूरा वाली फाइट होने जा रही है। अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है। तुम्हें याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वाली। उसमें मैंने कावाकी को 6th पोजीशन पे रखा था, लेकिन इस वक्त उसका लिमिटर हट चुका है और मैं रैंकिंग को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कावाकी को हिडारी और बोरुटो के बीच में रखना चाहूंगा, और अगर इसके नेक्स्ट चैप्टर में उसने और भी कोई कमाल करके दिखाया तो फिर मैं उसको बोरुटो के इक्वल रखूंगा। और ये जो मैंने टॉप 10 की लिस्ट बनाई थी इसको मैं चेंज करता रहूंगा जैसे जैसे चैप्टर्स आते रहेंगे। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना। और मैं इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगले चैप्टर में क्या होने वाला है। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।